हाय गाइस। आज एफकैट की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। अब एफकैट को कुछ ही दिन रह गए हैं, तो अब ऐसे टाइम पे प्रिपेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो ऐसे टाइम पे हमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसी जान लेते हैं जिससे हमें एग्ज़ाम में फ़ायदा हो सकता है। तो ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ये खुद टेस्टेड है, मैंने खुद एग्ज़ाम्स में ट्राई की हुई है और इससे आपका मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं आप अपना एफकैट का स्कोर। तो लेट अस सी। सबसे पहले जो टिप है वो कि हमें नेगेटिव मार्किंग को टैकल करना है इफेक्टिवली। तो अगर हम देखें तो जो करेक्ट आंसर अगर हम एक करेक्ट आंसर देते हैं तो हमें 3 मार्क्स मिलते हैं, और अगर हम इनकरेक्ट आंसर देते हैं तो उसके 1 मार्क्स नेगेटिव नेगेटिव 1 मार्क्स मिलता है, जिससे हमारा स्कोर कम हो जाता है। तो अगर हम लॉजिकली देखें तो अगर हम 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं जिसके हम श्योर नहीं है जिसके आंसर्स के बारे में, तो अगर उनमें से 3 भी गलत हो जाए और एक सही हो जाए तो हमारा स्कोर न्यूट्रल हो जाएगा, कोई भी उससे हमें हार्म नहीं है, कोई नुकसान नहीं होगा। तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स अगर हम इसमें लगाएं तो हम एग्जाम में अगर बैठे हैं तो 4 क्वेश्चन हम ऐसे कंपाइल कर लें जिसके आंसर के बारे में हम 25% श्योर है, या फिर 3 क्वेश्चन हम ऐसे कंपाइल कर लें जिसके आंसर के बारे में हम अराउंड 33% श्योर है, या फिर ऐसे सिमिलर रेशियो में आप और क्वेश्चंस और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी चूज कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को कंपाइल करने के बाद हम अगर उन चारों को अटेम्प्ट कर लें या फिर उन तीनों को अटेम्प्ट कर लें तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि इन द वर्स्ट केस हमारे मार्क्स ज़ीरो बने, कोई फ़ायदा भी ना हो, कोई नुकसान भी ना हो, या फिर काफ़ी चांसेस है कि हमारे मार्क्स बढ़ जाएं। मतलब जिसके हम 25% श्योर थे, 33% श्योर थे जिन आंसर्स के बारे में, उनसे भी हमें अटेम्प्ट करने से फ़ायदा ही होगा। लेकिन एक चीज़ और है, इसको भी ध्यान में रखें कि अगर वर्स्ट केस अगर हमारी किस्मत ज़्यादा ही खराब हो और सारे आंसर्स रॉन्ग हो जाएं, तो -4 अगर आपने 4 क्वेश्चन चूज़ किए थे और -3 अगर आपने 3 क्वेश्चन चूज़ किए थे, तो ये भी हो सकता है। पर इसके चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं अगर आपको 25% या 33% श्योर है उसका आंसर के बारे में। तो इस वर्स्ट केस में फॉल करने की, इस कैटेगरी में फॉल करने की हमारे चांसेस काफ़ी कम है। फिर आता है न्यूट्रल केस। अगर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाए और बाकी 3 इनकरेक्ट आंसर्स हो जाए तो हमारे 0 मार्क्स होंगे, ना कोई फायदा ना कोई नुकसान। तो एटलीस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो कोई रिग्रेट नहीं रहेगा। और उसके बाद आता है बेस्ट केस, जिसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। अगर आप चारों क्वेश्चन के बारे में 25% श्योर है, तो अगर आपका 1 से ज़्यादा करेक्ट आंसर, एक से ज़्यादा यानी कि 2 या 3, या फिर बेस्ट केस में मतलब बेटर देन बेस्ट केस चारों भी सही हो जाए, तो फिर काफ़ी अच्छी बात है। बट अगर 4 ज़्यादा ही बड़ी एक्सपेक्टेशन है, अगर हमारे 2 भी सही हो जाए उन 4 में से, तो भी हमें फ़ायदा ही होगा। तो इस तरह से ये एक ट्रिक है, ऑल्दो ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, पर इसको बस माइंड में रखना है हमें एग्ज़ाम देते हुए। अब नेक्स्ट चीज़ है इंग्लिश क्वेश्चंस के बारे में। तो इंग्लिश के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें स्पेशली सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी रिपीटेड होते हैं, ऐसा देखा गया है। अगर आपको खुद भी चेक करना है तो आप प्रीवियस ईयर एफकेट एग्जाम्स के जो कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस ऑनलाइन मिल जाते हैं, उनसे आप कंपेयर कर सकते हैं पिछले जो मैं आपको भी एग्जाम्स बताऊंगा उनसे। तो देखेंगे आप काफ़ी क्वेश्चंस जो होते हैं रिपीट होते हैं एफकेट के एग्जाम में। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो एसएससी सीजीएल या फिर सीडीएस के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स जो हुए होते हैं उनके काफ़ी ज़्यादा रिपीट होने के चांसेस है। तो आप पिछले 4 या 5 या उससे ज़्यादा भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को उठाइए इन एग्ज़ाम्स के, और उनको याद कर लीजिए। स्पेशली सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को आप याद ही कर लें तो अच्छा होगा। तो ये थी एक दूसरी छोटी सी टिप। और बाकी अगर आपके पास स्टिल अभी भी टाइम है तो फिर आप प्रिपेयर कर लें, चाहे 5, 6, 7, 8, 10 दिन में भी एफकैट की अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।